हेलो बेटा, आवाज आ रही है? जी जी सर आ अच्छा, गई। वो असल में टाइम आउट हो गया था ना, वरना सारे डिस्कनेक्ट हो गया। अभी दोबारा यस कनेक्ट सर, कर, आपकी आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा वेट कर यार, बच्चे सारे ऑनलाइन हो जाए। 40 मिनट्स का होता है ना, वो टाइम पूरा हो गया, असल में दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा रहता है ज़्यादा। सर जी वो एक क्वेश्चन था पीछे। जी जी बोले। सर वो आपने ना एक्सप्लेन नहीं किया था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आपका आवाज़ नहीं है कि मैंने बता दिया था। नहीं सर, वो ना आप डिस्कनेक्ट हुए थे और आपने स्ट्रॉन्ग ही बताया था, वीक का भी अच्छा नहीं अच्छा, बताया था। ठीक हो गया, ठीक, बता देता बता देता। ये सारे एक दफ़ा ऑनलाइन हो जाए ना। अच्छा, जैसे आपने अभी बच्चे ने सवाल पूछा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं बता, डिस्कनेक्ट हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं जब आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता, बल्कि वो पार्शियली होगा, यानी कुछ सब्सटेंस एज इट अपने फॉर्म में रहेगा, कुछ सब्सटेंस जो जाहिर बात है वो होंगे, क्या कहते हैं, इसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, आयनाइज हो जाएगी। आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? मैंने स्क्रीन शेयर किया। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, तो यस मैं जी सर। सर। अच्छा, इसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब समझ में आ गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी जो कंप्लीटली नहीं होगा, बल्कि कुछ पार्ट्स आयनाइज होगा, कुछ पार्ट नहीं होंगे। इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करना चाहें तो पार्शियली होगा, उतनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, लेकिन होगा, जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो। ठीक होगा। इसके आप यूट्यूब पर देखिए, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट आपको नजर आएगा। बल्ब जला के दिखाया गया मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिसके अंदर एक से जब बल्ब जलती है तो वो थोड़ी सी डिम जलती है, इसकी जो शार्प, जिसकी जो रोशनी है वो कम दिखता है, और जो स्ट्रॉन्ग वाली है उसमें बहुत पावरफुल रोशनी जल रही है। इसका मतलब है जितना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी हिसाब से पावरफुल से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो ये तो मैंने इसको रिपीट कर लिया। अच्छा, मैं मोलरिटी बता रहा था आपको। तो मोलरिटी का जैसे मैंने कहा, उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, जो कि मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो उससे आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं। फिर कोई नई चीज़ नहीं, आपने लैब में परफॉर्म किया। और मोल कैसे डिटरमिन करते हैं? मोल का फार्मूला है ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपकी अगली क्लास भी है, थोड़ा सा रह गया। अच्छा, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस में अगर आप इफ यू वांट टू डिटरमिन किसी भी सोल्यूशन की मोलरिटी डिटरमिन करना चाहें, तो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है टू प्रिपेयर 0.1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आपने बनाना हो, तो उसके लिए बहुत आसान है कि इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे इनको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, नहीं आपसे ऑलरेडी कैलकुलेटर हुआ है, फार्मूला पुट करना और कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस तरह से आपका नॉर्मलिटी 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 में अगर आप बात देखें तो नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्विंग 1 लीटर ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर जब आप डिजोल्व करते हैं तो आपका नॉर्मलिटी बन जाते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर सोल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट में क्या चीज है? इट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वैलेंस ऑफ द सॉल्यूट। यानी ग्राम इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूल फर्क ये है कि ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर यानी दो यानी रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन है या हाइड्रोक्सिल आयंस है वो एक से ज्यादा, यानी अगर उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो उसकी मोलरिटी नॉर्मलिटी और मोलरिटी एक जैसे होगी। और अगर उसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या उसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वो अगर 2 होंगे 3 होंगे, उस हिसाब से उसकी जो नॉर्मलिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वैलेंस सिमरा दी है ना, उसको हम पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस भी कहलाते हैं, या कितने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसी कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिटरमिन करते हैं। अच्छा जी, इसको डिटरमिन का कैलकुलेशन एक फार्मूला दिया हुआ आपके पास साइड पर, अगर आपको देखें तो एक न्यूमेरिकल है, यानी अ मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड HCl is also one normal with respect to both ions, while a molar solution of sulfuric acid and Na2CO3 is two normal with respect। यानी कहने का मकसद ये है, इंसान तौर पर इसको देखें तो NaCl और HCl इन दोनों में एक एक हाइड्रोजन या एक एक ऑक्सीजन, एक यानी उसके अंदर दोनों जो एलिमेंट्स है वो 1 1 है, लेकिन H2SO4 और Na2CO3 के अंदर सोडियम भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2। इसका मतलब है
इनकी जो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों का डिफरेंट होगा। सोडियम क्लोराइड और HCl की मोलरिटी और नॉर्मेलिटी एक जैसे होंगे, क्योंकि जितना अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसकी जो ग्राम जो इसके मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अगर H फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 अगर होंगे, H3 होगा, H3SO4 होगा तो 3 से होगा, H4 होगा तो 4 से डिवाइड होगा, उसी हिसाब से उसकी जो नॉर्मेलिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है द वैलेंस ऑफ सोडियम, उसकी दोनों की 1 होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की 2 है वैलेंस, तो इसलिए आप उस हिसाब से देखें आप उनको नंबर जो एंड जो रिजल्ट है ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड सबका चेंज हो जाता है। इस तरह उसको हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो मेरे ख्याल से काफ़ी, अगर कोई सवाल है तो पूछे, वरना फिर मैं आपको रिलीज कर लूँ, आपके लिए क्लास शुरू होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। सर ये एक क्वेश्चन है। जी जी बोलो सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली सोलेबल होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या अनसोलेबल होता ही होते नहीं हैं? है, नहीं होता ही नहीं है जी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं जो वाटर में आयन में टूटेगी नहीं, उनकी सॉल्युबिलिटी होती नहीं है, वो डिजोल्व ही जी नहीं होंगे। समझ गया बात? जी सर। समझ गए, ठीक हो गया बस। लेकिन वीक के अंदर कुछ होगा पार्शियल, जैसे हम कहते हैं ना कि वीकली सॉल्युबल। आगे आपकी सॉल्युबिलिटी की जब आगे लेक्चर्स के अंदर कहीं ना कहीं, मैं शायद प्रीवियस पढ़ा था या आगे पढ़ा था, आपने देखें तो वहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू यूएसपी के हिसाब से उसकी सॉल्युबिलिटी को मुख्तलिफ उसकी टाइप जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्लाइडली जी जी सॉल्युबल, जी पार्शियली सॉल्युबल, तो वो इसीलिए कहते हैं कि वो आयनाइजेशन और सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे। ठीक हो गया? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, चले अल्लाह हाफिज़। मैं ज़रा सवाल खुल लो आप रिलीज कर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, ओके। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। बस 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 निकल दो। ओके सर, ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।